नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। आपको पता है आजकल एक नया बिज़नेस बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, वो है वर्कशीट का बिज़नेस। वर्कशीट्स यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनके लिए क्लास 1 LKG UKG उनके लिए वर्कशीट्स बना बना के आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। वर्कशीट मतलब कैसे वर्कशीट, अभी मैं आपके स्क्रीन में वर्कशीट दिखा रही हूँ कैसे, जैसे कि 1 2 3 है, उसके बीच में मिसिंग वर्ड्स है, इसको फिल करना है, या फिर यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3 5 6 7 जो भी है उतना उसमें ग्रीन कलर करना है, ब्लू कलर करना है। ये बच्चों को इंगेज करने के लिए ऐसे एक्टिविटी शीट्स होती हैं, इन्हें वर्कशीट्स बोलते हैं। अब उससे पहले कि आप बोलो यार ये बनाने के लिए तो एक्सेल वर्ड ये सब काफ़ी सारे चीज़ें आनी चाहिए, मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूँगी। तो आप पहले पूरी बात को सुन लीजिए मेरी, उसके बाद में मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि आपको किसी के भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है एक्सेल वगैरह की। आप बहुत ही आसानी से सिंपल स्टेप्स में मैं आपको पूरा सिखा दूँगी। अब घर पे वर्कशीट्स बना सकते हो और फिर उसको कैसे बेचो ये भी मैं आपको बता दूंगी। अब फिर से पीछे आते हैं इस पॉइंट पे कि ये कैसे करना है। तो आप जैसे समझ लो, अगर छोटे बच्चों को ले लो तो इंग्लिश मैथ्स और हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा चलता है आपके एरिया में वो, उन तीनों का आपको वर्कशीट बनाना है। ठीक है, सपोज करो इंग्लिश का 20, मैथ्स का और तीनों लैंग्वेज का 20 वर्कशीट, मतलब टोटल आपको 60 वर्कशीट्स आपने बनाए। ये आप 10 से 30 कर भी कर सकते हैं, बट अगर मैं 60 लेके चलती हूँ कि 60 वर्कशीट मतलब एक अच्छा वैल्यू देना हो रहा है। ठीक है, तो आप जब 60 वर्कशीट बनाओगे तो आपको कम से कम 2 दिन का समय मेरे हिसाब से पक्का लगेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी कि 60 वर्कशीट आप फटाफट 1 घंटे में 2 घंटे में बना लो। तो 2 दिन का समय दो और वो पूरा वर्कशीट्स अच्छे से बनाओ, पूरा रिसर्च करो कि कैसे वर्कशीट्स बनने चाहिए, थोड़ा आइडिया लो इंटरनेट से। उसके बाद में आप ऐसे वर्कशीट्स बना के अपना एक फ़ाइल रेडी करो। अब ये वर्कशीट्स को आप कैसे बेच सकते हो बंच में और कितना दाम रखना चाहिए, ये सब मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी होंगी कि ये बनाना कैसे है वर्कशीट्स। अब आपको मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलती हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, canva.com में जाना है। यहाँ लिखा हुआ है CANVA, canva.com में आपको जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है वर्कशीट। जैसे आप वर्कशीट टाइप के एंटर करोगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्कशीट्स ऑलरेडी दिखने लग जाएंगे। अब अपने को पहले मैथ्स करना है, तो अपने वर्कशीट्स के बाद देखेंगे मैथ्स वर्कशीट। देखिए यहाँ पहले से लिखा हुआ गया, इसको आप क्लिक करो मैथ्स वर्कशीट को। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी कितने सारे वर्कशीट्स बने हुए हैं, इसको आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक था खोलते हैं। ये वाला देखिए, ये स्किप काउंटिंग का है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, इतने नंबर का स्किप काउंटिंग बच्चों को अगर सिखाना है तो इसको आप एडिट करके दूसरे नंबर्स डाल सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये सेक्शन स्कोर वाला सेक्शन नहीं चाहिए या डेट का नहीं चाहिए, तो उसको आप हटा सकते हो। स्कोर की जगह आपको चाहिए क्लास, आपको लिखना है कि ये कौन सा क्लास है वो चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लास लिख लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, ये क्लास हो गया। जैसे जो भी मुझे करना है वो हम लोग उस हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। ये एक एग्जाम्पल है, और दिखाती हूँ आपको मैं। फिर से पीछे जाते हैं, यहाँ पर और कोई सा, जैसे कि ये वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन के लिए है, आपको ये सब चीज़ टेक्स्ट वाले नहीं चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल्स नहीं देना है, आपको अपने हिसाब से कुछ बनाना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी नंबर लिखना है कि 5 + 2 कितना होगा, यहाँ पे आंसर लिखो। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाके अपना ऐड कर दो टेक्स्ट। ठीक है, 5। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ और मुझे कलर चाहिए क्योंकि बाकी कलर सब में डार्क ग्रेइश है, तो इसका कलर भी मैं वही कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, अब मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए 5 + 2 के लिए, तो फिर से ऐड हेडिंग और इसको मैंने 5 + 2 कर दिया। कलर फिर से चेंज कर दिया मैंने, जो इसका बाकियों का कलर था। अब इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया 5 + 2। ठीक है, अब इसको आप ये देखो, ये वाला मेरा क्रिएट किया हुआ हो गया ना 5 + 2। फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ये आपको लग रहा है कि बहुत मोटा फ़ॉन्ट है तो आप यहाँ पर जाकर दूसरे कोई से भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ये वाला पतला फ़ॉन्ट अगर आपको लगता है ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा तो यू कैन एब्सोल्युटली चेंज टू दिस फ़ॉन्ट ऑल्सो। जो भी आपको ऐप लगे इस हिसाब से आप ये सिर्फ एडिशन है, यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस कर सकते हो और कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन दे सकते हो। जो वो एडिटिंग करना है सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ध्यान रखो, आप कोई भी वर्कशीट बनाओ ना, साइड में जैसे कि मेरे कंपनी का नाम अगर प्रीतिका लूनिया है तो PL डिज़ाइंस ऐसा करके कुछ समथिंग। ठीक है, और फिर अपना नंबर 900 और समथिंग, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो वाला ज़रूर लिखे, ताकि क्या होगा ना, अगर कोई आपका फॉरवर्ड भी करे ना किसी को तो आपका कॉपीराइट रहे, कोई जिसके पास भी जाए उसको पता रहे कि मेन बनाया किसने है।
तो उसको चाहे आप एकदम छोटा सा कर दो, बट लगाना ज़रूर, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर और ऐसे वर्कशीट्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करने से मुझे मिल जाएंगे। तो अपने कंपनी का नाम या आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर ज़रूर हर वर्कशीट में दें। और जब आपका वर्कशीट पूरा रेडी हो जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आता है पब्लिश का, डाउनलोड का, तो आप डाउनलोड कर लो, वो आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको एक इंग्लिश का भी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। इंग्लिश वर्कशीट के लिए इसमें जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि गूगल करिए इंग्लिश वर्कशीट्स। ठीक है, जब आप गूगल करेंगे और फिर आप इमेजेस में जाएंगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे सैम्पल मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्कशीट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप यही वाला ले लो, इसको बनाना बहुत इजी है, मैच द वर्ब्स। ठीक है, आपको सही वर्ब यहाँ पर लिखना है, तो ये सेंटेंसेस आपको सिर्फ फॉर्म करने हैं, डैश आपको लिखना है, ये बहुत इजी है। मैं यही का यही आपको बना के दिखा रही हूँ। आप गूगल को यूज़ करिए आइडियाज़ लेने के लिए। अब मैं कैनवा में जाकर आपको यही का यही चीज़ बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, मैथ्स वर्कशीट था, या मैं ब्लैंक में जा रही हूँ। ठीक है, ब्लैंक में जाने के बाद में आपको जितने भी टेक्स्ट लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ मैं कि कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था यू डैश अ काइट, राइट, यू डैश अ काइट। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने ऐसे लिख लिया इसको और यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, और एक चीज़, अब हमारे पास ये इस तरह से हमने लिखना सिखा दिया मैंने आपको। अब हमें ये वाला करना था, इस तरह का। ये करना भी कैनवा में बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। आप अगर शेप्स में जाओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं। अब मैं स्क्वायर शेप को ले रही हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकती हूँ। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे पिंक कलर था, हम बिल्कुल वैसा ही बना के मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए आपको कि कैसे करना है। इसको पिंक लाइट करना है ना, तो मैं इसको और लाइट कर देती हूँ। ये लाइट पिंक हो गया। अब अपने को यहाँ पर जो अपने सैम्पल अपने देखा था, उसमें यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, वही का वही वर्ड जैसे मैंने आपको बताया। टेक्स्ट में जाके स्विम, प्ले, ड्रिंक, फ्लाई, ठीक है, ये 3 वर्ड है ना, ये लिखते हैं। स्विम, प्ले, ड्रिंक, फ्लाई, स्विम, प्ले, ड्रिंक एंड फ्लाई, ये 4 वर्ड लिखना है ना। ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। नो, लिख लिया। अब इसको आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। ठीक है, आपको लगता है यहाँ स्पेस देने की ज़रूरत है, आप स्पेस दे दो। ये चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप कैसे, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा, गूगल से देख के आप अपने खुद के वर्कशीट्स बना सकते हैं। अगर आप वही का वही कॉपी करके बेचने लग गए तो लोगों को पता चल जाएगा और फिर वो आपसे ख़रीदना बंद कर देंगे कि ये तो कॉपी करके बेचते हैं, इनकी वर्कशीट्स नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा वर्कशीट हम लोग, आपको ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक canva.com में जाकर आप वही की वही चीज़ बना सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। अब बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग कैसे करें इसकी। मेरे बच्चे अभी क्लास 1 में हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनका स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी सारे मुझे ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं कि हम ऐसा वर्कशीट्स बनाते हैं। उनके रेट्स काफ़ी हाई थी, 300-400 रुपया थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले रेट 300-400 मत रखिए, पहले रेट आप 100 से ही स्टार्ट करिए। भले ही आप 20 वर्कशीट ही रखो, 60 वर्कशीट्स मत दो, 20 ही दो, बट कम से कम 100 रुपया ही रखना स्टार्टिंग में, ताकि एक बार मतलब पता कम रुपया होता है ना, तो लोगों को लगता है कि ठीक है इतना ही तो खर्च करके देखना, हो सकता है कुछ अच्छा वैल्यू मिले तो लेके देख लूँ मैं, इससे कुछ फ़ायदा हो तो इसलिए वैल्यू आप दाम कोशिश करना कम रखो। और इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा मदर्स आपको मिल सकती है। सेकंड, आप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप में बहुत आराम से बिकता है ये चीज़। कोई भी मदर्स ग्रुप हुआ, कोई भी शॉपिंग ग्रुप हुआ, कोई भी सेल ग्रुप हुआ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है फेसबुक में, वहाँ पे पोस्ट कर दो आई हैव वर्कशीट्स एंड आई एम सेलिंग एट दिस प्राइस। अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है, पहले ये प्राइस था, वो प्राइस था, वो तो पता है मार्केटिंग जैसे करना है आप कर सकते हो। ज़रूरत पड़े तो फर्स्ट के 2 या 3 वर्कशीट्स आप फ्री भी दे सकते हो कि तीनों लैंग्वेज का एक एक वर्कशीट फ्री दे दिया, या फिर एक ही वर्कशीट आप फ्री दो ताकि उनको सैम्पल देख के समझ में आए कि हाँ अंदर में उनको चीज़ क्या मिलने वाली है। और
सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि आपने वो वर्कशीट सिर्फ एक बार बनाई, पर आप वो रिपीटेडली उसको बेच सकते हो। सामने वालों को आप बेचोगे कैसे? आप सिर्फ उस PDF फाइल को जो आपने बना कर रखी है उसको मेल कर दोगे बस, और वो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको काम सिर्फ एक बार करना है, मेहनत एक बार करनी है वर्कशीट बनाने की, पर आप उससे कमाई रिपीटेडली बार बार कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, मार्केटिंग अच्छे से करने की ज़रूरत है। और अगर आपको एक्सेल वगैरह में बनाने आती है तब तो और भी अच्छी बात है, आराम से बनाइए और बेचिए। जैसे कि मैंने बताया, अपना नाम देना मत भूलिएगा, वाटरमार्क देना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको 2 वीडियोस और दिख रहे होंगे। इस वीडियोस में भी मैंने घर बैठे बिजनेस कैसे करें इसी के बारे में बातें की है, तो देखिएगा, शायद आपको पसंद आए। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।